हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं ताकत की दवाइयों के बारे में। अगर किसी के शरीर में कमजोरी हो जाता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होता है, ना कुछ कर पाते हैं, ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, तो इसके लिए ताकत की दवाइयाँ दिया जाता है। तो ताकत की दवाइयाँ कौन कौन सी होता है, कौन कौन सी दवाइयाँ कमजोरी को दूर करने के लिए दिया जाता है, हमारे शरीर को हेल्दी बनाने में कौन सा दवाइयाँ हेल्पफुल होता है, वो सारी की सारी बात आप लोगों को एक ही वीडियो में पूरा डिटेल बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी लोगों के लिए। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप सभी लोग कोशिश करना कि एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर की सलाह के। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये शरीर में कमजोरी होना ये क्या होता है। ताकत की दवाइयाँ तभी ना दिया जाता है जब शरीर में कमजोरी हो जाता है। तो ये वीकनेस क्या होता है, देखिए, जब हमारे शरीर में फीलिंग फैटिग या फिर टायर्डनेस, अगर मान लीजिए हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होता है, जो हम काम करते हैं उतना एनर्जी के रूप में हम नहीं कर पाते हैं, हमारे शरीर में लैक ऑफ एनर्जी हो जाता है, ऊर्जा की कमी हो जाता है, या फिर मान लीजिए बहुत ज़्यादा शरीर में कमजोरी महसूस हो रहा है, तो इन सारी चीज़ों को बोला जाता है वीकनेस, शरीर में कमजोरी होना। और इसको ठीक करने के लिए दिया जाता है ताकत की दवाइयाँ। देखिए दोस्तों, वीकनेस को मेडिकल के टर्म में एस्थेनिया भी कहा जाता है। ये भी टर्म आपको याद रखना। तो कभी कभी कुछ एग्जाम में दोस्तों ऐसे टर्म छोटे से दे देंगे कि व्हाट इज एस्थेनिया। तो एस्थेनिया जो होता है मेडिकल के टर्म में वीकनेस को ही बोला जाता है एस्थेनिया। अब कहीं पर एस्थेनिया लिखा रहे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि वीकनेस को ही मेडिकल के टर्म में क्या बोला जाता है, एस्थेनिया बोला जाता है। अब यहाँ पर मेन मुद्दा ये आता है दोस्तों कि शरीर में कमजोरी हो जाता है, तो शरीर में कमजोरी होने का कारण क्या होता है, शरीर में कमजोरी होने का क्यों होता है, शरीर में कमजोरी महसूस हो रहा है तो इसका मेन कारण क्या है, शरीर में कमजोरी क्यों होता है, इसका मेन रीजन अगर आपको पता चल जाएगा तो आप खुद भी इसका बचाव कर सकते हैं। देखिए, शरीर में कमजोरी होने के बहुत सारे कारण होते हैं। शरीर में विटामिन B12 की कमी होने के कारण भी, डिफिशियंसी को हिंदी भाषा में बोलते हैं कमी होना, ठीक। तो शरीर में विटामिन B12 की कमी होने के कारण भी देखा जा सकता है कि शरीर में कमजोरी महसूस हो रहा है। आप अगर प्रॉपर रूप से नींद नहीं ले रहे हैं, लैक ऑफ स्लीप कर रहे हैं, तो इसकी वजह से भी देखा जा सकता है। तो इसकी वजह से भी आपको लग सकता है शरीर में कमजोरी। इसीलिए बोला जाता है कि प्रॉपर रूप से नींद को लेना चाहिए। ये नहीं कि पूरी रात जाग रहे हैं फिर सुबह काम पे निकल जा रहे हैं, ठीक। तो इसकी वजह से भी देखा जाता है कि शरीर में कमजोरी महसूस होने लगता है। शरीर में इन्फेक्शन होने के कारण भी देखा जा सकता है दोस्तों कि शरीर में कमजोरी महसूस होने लगता है। अगर किसी को टाइफाइड बीमारी हो गया है, या फिर अगर मान लीजिए किसी के शरीर में खून की कमी हो गया है, या फिर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में रहते हैं, बहुत ज़्यादा तनाव लेते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, तो इसकी वजह से भी देखा जाता है दोस्तों कि शरीर में कमजोरी महसूस होने लगता है। देखिए, तो शरीर में कमजोरी महसूस होना, ताकत नहीं लगना, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। एक दो कारण नहीं होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। तो इनमें से कोई भी एक कारण हो सकता है जिनकी वजह से आपके शरीर में कमजोरी महसूस हो रहा है। विटामिन B12 की कमी से नींद ना पूरी लेना, शरीर में इन्फेक्शन हो जाना, टाइफाइड बीमारी हो जाना, शरीर में खून की कमी हो जाना, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहना, एंजाइटी के कंडीशन में देखा जाता है कि शरीर में कमजोरी महसूस होने लगता है। तो यही सारे के सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से शरीर में कमजोरी महसूस होने लगता है। अब इसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है, इसका क्या होता है इलाज, तो चलिए सारी की सारी दवाइयों के बारे में पूरा डिटेल एकदम अच्छे से आसान भाषा में आपको समझाते हुए चलते हैं। एक एक करके सारी दवा के बारे में एकदम आसान भाषा में समझाऊंगा, तो एक बार ध्यान से पूरी वीडियो को जरूर आप लोग देख करके ही जाना। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेडिसिन का। सबसे पहला जो मेडिसिन है वो है विटामिन B कॉम्प्लेक्स। अब देखिए, ये जो होता है विटामिन B कॉम्प्लेक्स, ये न्यूरोबियान फोर्ट के नाम से भी फेमस होता है। विटामिन B कॉम्प्लेक्स टेबलेट, ठीक। तो ये किस नाम से फेमस होता है, न्यूरोबियान फोर्ट के नाम से ये ज़्यादातर जाना जाता है। अब देखिए, न्यूरोबियान फोर्ट टेबलेट का काम क्या होता है दोस्तों। न्यूरोबियान फोर्ट टेबलेट एक ऐसा टेबलेट होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है टिंगलिंग के लिए, नंबनेस के लिए, वीकनेस के लिए, बर्निंग सेंसेशन के लिए। मतलब शरीर में झंझनाहट हो रहा है, जलन जैसा हो रहा है, सुन्न हो रहा है, कमजोरी महसूस हो रहा है, ठीक। शरीर में झंझनाहट हो रहा है, शरीर जैसे लग रहा है कि सुन्न हो रहा है, जलन जैसा हो रहा है, बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस हो रहा है, तो इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए न्यूरोबियान फोर्ट टेबलेट काफ़ी ज़्यादा यूजफुल पॉपुलर ये मेडिसिन माना जाता है। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। बहुत सारे लोग कभी कभी कहते हैं कि शरीर में बहुत ज़्यादा झंझनाहट हो रहा है, तो उस केसेस में भी न्यूरोबियान फोर्ट टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसका डोज क्या होता है दोस्तों, इसका डोज होता है एक टेबलेट दिन भर में 2 बार खाया जाता है, वो भी खाना खाने के बाद इसको आप खा सकते हैं। एक टेबलेट सुबह खाना खाने के बाद और एक टेबलेट शाम को खाना खाने के बाद आप इसको ले सकते हैं। समझ गए आप लोग।
तो चलिए दोस्तों, इसी तरह से हम बात कर लेते हैं कुछ और भी ताकत की दवाइयों के बारे में। जैसे कि अगला जो मेडिसिन है दोस्तों वो है बीकासूल जेड कैप्सूल। अब देखिए इनका क्या काम होता है। बीकासूल के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। बीकासूल जो होता है ये बी कॉम्प्लेक्स 4 विथ विटामिन सी एंड जिंक कैप्सूल होता है, जो कि बीकासूल जेड के नाम से ये कैप्सूल फेमस होता है। इस कैप्सूल का काम क्या होता है? इसका काम होता है हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के फंक्शन को ये मेंटेन करने का काम करता है। अगर किसी के मुंह में छाले निकल गए हैं तो उसको भी ये ठीक करता है। स्किन में कोई प्रॉब्लम हो गया, हेयर का ग्रोथ नहीं हो रहा है सही से, शरीर में कमजोरी महसूस हो रहा है, तो उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए बीकासूल जेड कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। इतना बातें समझ में आया ना। अब देखिए बहुत सारे लोगों को तो बस यही पता रहा होगा कि बीकासूल जेड कैप्सूल का केवल और केवल काम होता है माउथ अल्सर के ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन यही काम नहीं होता है इसके। हमारी स्किन में कोई प्रॉब्लम हुआ है, माउथ अल्सर हुआ है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के फंक्शन को ये मेंटेन करता है, हेयर ग्रोथ को भी ये मेंटेन करता है, शरीर में कमजोरी हो गया है, वीकनेस महसूस हो रहा है तो उसको भी ये ठीक करने का काम करता है। इनकी डोज के बारे में अगर हम लोग दोस्तों बात करें कि इनका डोज क्या होता है, तो इनका भी डोज टैबलेट नहीं है, ये कैप्सूल है। तो एक कैप्सूल दिन भर में आप 2 बार ले सकते हैं, एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम को। वो भी इसको भी दोस्तों आफ्टर मील लिया जाता है, मतलब इसको भी खाना खाने के बाद लिया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं इसी तरह से कुछ और भी मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल कैप्सूल के बारे में। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सअप पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहां पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सअप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। जैसे कि ये आपका है मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल कैप्सूल। इनका क्या काम होता है? ये ऐसे कैप्सूल होते हैं दोस्तों जिनका काम होता है कि हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को मेंटेन करने का काम करता है। हमारे इम्यूनिटी सिस्टम, देखिए हमारे शरीर में जब कमजोरी महसूस होता है तो क्या होता है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम भी लो होने लगता है। तो ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को भी बूस्ट करने का काम करता है। क्या करने का काम करता है? इसको ये बढ़ाने का काम करता है इम्यूनिटी सिस्टम को। हमारे नींद को ये बढ़ाने, जिन लोगों को नींद सही से नहीं आता है तो नींद प्रॉपर रूप से नहीं लेते हैं वो, इसकी वजह से भी शरीर में कमजोरी महसूस होता है। तो इसको खाने से भी क्या होता है, नींद प्रॉपर रूप से सही रूप से लगने लगता है। फैट क्यों शरीर में अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रहा है, थकावट महसूस हो रहा है, तो उसको भी ये ठीक करने के लिए यूजफुल ये कैप्सूल माना जाता है मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल कैप्सूल। अगर हम इनके डोज के बारे में बात करें तो ये टैबलेट नहीं है, हर जगह पर टाइपिंग थोड़ा बहुत मिस्टेक है ही। तो एक कैप्सूल दिन भर में 2 बार खाना है, वो भी एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को, वो भी आफ्टर मील लेना है, खाना खाने के बाद ही इसको लेना है। दोस्तों अगर हम बात करें कि देखिए कुछ दवाइयों के डोज को 60 वर्ड में लिख दिया गया है, तो इसके डोज में आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे OD लिखा गया है, BD लिखा गया है, TDS लिखा गया है या फिर QID लिखा गया है, तो इन सारी चीज़ों का क्या मतलब होता है। वहीं पर अगर कहीं पर AM लिखा हो या फिर VM लिखा हो तो इनका क्या मतलब होता है। OD का मतलब होता है दवा को दिन भर में 1 बार खाना है, BD का मतलब होता है दवा को दिन भर में 2 बार खाना है, TDS का मतलब होता है दवा को दिन भर में 3 बार खाना है और QID का मतलब होता है दवा को दिन भर में 4 बार खाना है। AM लिखा गया है मतलब इसका होता है आफ्टर मील, मतलब दवा को खाना खाने के बाद खाना है। वहीं पर अगर BM लिखा गया है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बिफोर मील, मतलब दवा को खाना खाने के पहले खाना है। तो ये बहुत ही बेसिक बात होता है जो कि आप सभी लोगों को एकदम अच्छे से पता ही रहना चाहिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया है मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल कैप्सूल में डोज में क्या बताया हूँ, 1 टैबलेट BD इन ए डे आफ्टर मील। ठीक, तो इन ए डे मतलब एक दिन में, आफ्टर मील खाना खाने के बाद खाना है। BD का मतलब होता है 2 बार, तो 1 कैप्सूल दिन भर में 2 बार खाना है, वो भी खाना खाने के बाद 1 कैप्सूल सुबह और 1 कैप्सूल शाम को खाना है। इसी तरह से दोस्तों अगला जो मेडिसिन है वो है ये भी मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल कैप्सूल है, जो कि ये न्यूरोकाइंड गोल्ड के नाम से ज़्यादातर फेमस होता है। न्यूरोकाइंड गोल्ड FS, जो कि ये मैनकाइंड कंपनी के द्वारा दोस्तों यहाँ पर देखिए बनाया गया है। ये कंपनी का नाम साइड में लिखा रहता है। अब देखिए न्यूरोकाइंड गोल्ड जो होता है दोस्तों ये एक प्रकार का मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल कैप्सूल होता है। इनका काम क्या होता है, ये हमारे शरीर के ब्लड के सर्कुलेशन को मेंटेन करने का काम करते हैं, हमारे इम्यूनिटी को ये बूस्ट करने का काम करते हैं। शरीर में कमजोरी महसूस हो रहा है, शरीर में थकावट महसूस हो रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर रूप से नहीं हो रहा है, तो उन सारी चीज़ों को ये मेंटेन करने का काम करता है। 2 जगह ब्लड का सर्कुलेशन लिखा गया है, तो एक बार ही आप समझिए कि ब्लड के सर्कुलेशन को मेंटेन करेगा, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने का काम करता है ये दवा। शरीर में वीकनेस हुआ है, शरीर में फैटिग महसूस हो रहा है, मतलब थकावट महसूस हो रहा है, कमजोरी हो रहा है, इम्यूनिटी सिस्टम को भी ये बढ़ाने का काम करता है, ब्लड के सर्कुलेशन को भी ये मेंटेन करने का काम करता है। न्यूरोकाइंड
विटामिन गोल्ड कैप्सूल। दोस्तों हम इनके डोज के बारे में बात करें तो एक कैप्सूल दिन भर में इसको 2 बार खाया जाता है, वो भी आफ्टर मील। अब ये बातें आपको समझ में आने लगा होगा कि बीडी क्या लिखा गया है, आफ्टर मील क्या लिखा गया है। ये सारी बात आपको इसीलिए मैंने डोज में बता दिया हूँ, जिससे बाद में आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। तो चलिए इसी तरह से एक और बात कर लेते हैं। अगला जो मेडिसिन है ये भी एक प्रकार का, इसमें पाया जाता है विटामिन, मिनरल, बायोटिन एंड एंटीऑक्सीडेंट। ये सारी चीज़ एक ही टेबलेट में मिले रहते हैं, जो कि एनर्जेक्स यफ के नाम से फेमस होता है। ENERGEX एनर्जेक्स यफ, एनर्जेक्स यफ के नाम से ये दोस्तों मेडिसिन फेमस होता है। इनका काम क्या होता है, अगर मान लीजिए आपके शरीर में बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस हो रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है, तो उन सारी चीज़ों को ये ठीक करने का काम करता है। जैसे कि हमारे शरीर में दर्द हो रहा है तो दर्द को भी ये रिलीव करने का काम करता है। शरीर में सूजन हुआ है तो उसको भी ये ठीक करने का काम करता है। शरीर में किसी चीज़ का ग्रोथ नहीं सही से हो रहा है तो उसको भी ये मेंटेन करने का काम करता है। ब्लड लॉस हो गया है, आयरन की कमी हो गया है, तो उन सारी चीज़ों को ये ठीक करने का काम करता है। कौन करता है? एनर्जेक्स यफ टैबलेट। इतना बात समझ में आया ना। इनका डोज क्या होता है? इसका डोज होता है एक टैबलेट दिन भर में केवल और केवल ओडी लेना है, मतलब दिन भर में केवल और केवल एक बार लेना है, वो भी खाना खाने के बाद इसको लेना है। ये बातें हो गई एनर्जेक्स के बारे में। इनके सारे के सारे साल्ट नेम यहाँ पर लिखे गए हैं। मल्टीविटामिन, कास्टबेरी एक्सट्रैक्ट, बायोटिन, एंटीऑक्सीडेंट एंड मिनरल, ये सारे चीज़ मिले हुए हैं एनर्जेक्स यफ में, इसीलिए इनका इतना सारा काम होता है। तो चलिए दोस्तों बात करने जा रहे हैं अगले मेडिसिन के बारे में। थोड़ा बहुत आपको बैकग्राउंड में बहुत सारी आवाज़ गाड़ियों की आ रहा होगा, क्योंकि हम ऐसे जगह पर बैठ के आज वीडियो बना रहे हैं जो कि आवाज़ आएगा ही आएगा, क्योंकि उसी के पास बैठा हूँ जहाँ पर इतनी सारी गाड़ियाँ चल रही हैं। वहाँ पर मेरा माइक भी फेल हो जा रहा है, जितना तेज़ ये लोग गाड़ी का आवाज़ करके चल रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा सा मेंटेन करिए, किसी तरह से वीडियोज़ को देखिए। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, आप लोगों को भी हो रहा होगा और हमको भी हो रहा है पढ़ाने में, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप लोग मेंटेन करिए, देखने की कोशिश करिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसके डोज के बारे में बात करें तो एक टैबलेट दिन भर में एक बार खाना है, वो भी खाना खाने के बाद। समझ गए? तो चलिए बात करते हैं एक और मेडिसिन के बारे में, जान लेते हैं, उसके बाद वीडियो को करते हैं कंप्लीट, क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा होगा। ठीक, अगला जो मेडिसिन है दोस्तों है पोलीबियान CJDS टैबलेट। अब देखिए ये पोलीबियान CJDS टैबलेट है, ये है। इसमें देखिए मल्टीविटामिन, क्रोमियम, जिंक एंड सेलेनियम, ये सारी चीज़ मिलकर के आपका टैबलेट बना हुआ है पोलीबियान CJDS टैबलेट। इनका काम क्या होता है दोस्तों? इनका काम होता है ये हमारे शरीर के एनर्जी लेवल को बढ़ाने का काम करते हैं। रेड ब्लड सेल को भी ये मेंटेन करने का काम करते हैं, प्रोटीन को भी ये मेंटेन करने का काम करते हैं, फैट को मेंटेन करने का काम करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को मेंटेन करने का काम करते हैं, ब्रेन के फंक्शन को भी ये ठीक करने का काम करते हैं। तो इतना सारा काम होता है किसका? पोलीबियान CJDS टैबलेट का। अगर हम इनके डोज के बारे में बात करें तो अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन, पेशेंट के कंडीशन को देखते हुए एक टैबलेट दिन भर में आप 1 से 2 बार ले सकते हैं, वो भी खाना खाने के बाद इसको लिया जा सकता है। ये बातें समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो चलिए आज तो आया, बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आया होगा आप लोगों को, शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये बात एकदम अच्छे से समझ में आया हो तो भी सभी लोग कमेंट करके बताएं। नहीं भी समझ में आया होगा, अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा गाड़ियों की आवाज़ सुनाई दिया होगा तो नहीं समझ में आया तो भी कमेंट करके ज़रूर बताना, जिससे अगले वीडियो में थोड़ा सा और बेटर समझाने की आपको कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों एक बात और जाने से पहले बता देता हूँ, जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं, कोई भी डाउट है, पर्सनल पूछना चाहते हैं, तो आप लोग इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं। अब इंस्टाग्राम में कैसे जुड़ेंगे? जुड़ने के लिए सर्च करिए सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है। ये सोपी सर्च करोगे तो नहीं मिलेगा, पूरा सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी सर्च करोगे जो चैनल का नाम है, तुरंत आपको मिल जाएगा। आप सभी लोग हमें वहाँ पर फॉलो करके और आप सभी लोग हमसे वहाँ पर जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।